हाँ जी। माया जीत, कर्म प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिया जीत, इसको इधर खोलना है। माया माने 5 विकार, 5 विकारों को जीता माने माया जीत। काम विकार की बात संकल्प में ना आए, वाचा में ना आए, कर्मेंद्रियों में भी ना आए। तो कहेंगे काम जीत, क्योंकि सब विकारों का मुखिया कौन है? काम विकार। इसलिए शंकर जी को दिखाते हैं, उन्होंने एक को ही भस्म कर दिया। इसको काम जी वो भस्म कर दिया, तो जगत जीत कहलाए। भक्ति मार्ग में भी गायन है, काम जीते जगत जीत। इसी तरह माया जीते जगत जीत, बात एक ही है। चाहे माया को जीतो और चाहे काम को जीतो। फिर कहते हैं इंद्रिय जीते जगत जीत। इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? कामेंद्रिय मुख्य है। अगर उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो जगत जीत बनेगा ही बनेगा। ये तो हुआ माया जीत। फिर है प्रकृति जीत। क्या? प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये हमारे कोई काम में विघ्न रूप बन करके हमको रोक न सके। क्या? पृथ्वी है, भूकंप लाती है। जब भूकंप आता है तो आदमियों के काम रुक जाते हैं ना, हैं? रुक जाते हैं। मान लो कोई याद में बैठा हुआ है और भूकंप आया तो याद उखड़ जाएगी या ठहर जाएगी? है? मोस्टली तो यही कहेंगे कि याद उखड़ जाएगी। लेकिन जिसकी प्रैक्टिस पक्की होगी और जिसको पक्का निश्चय है कि इस दुनिया का विनाश आज नहीं तो कल होना ही होना है, और दुनिया का सबसे बड़ा विनाश जो होता है वो भूकंप से ही होता है। पक्का बुद्धि में बैठा होगा तो भले भूडोल आता जाए, उसकी बुद्धि में ये निश्चय पक्का रहेगा कि दुनिया का भले विनाश हो, लेकिन हम बाप के बच्चे हैं, हमारा विनाश नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा बहुत देखा गया है कि भूकंप आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। जब मलबा हटाया जाता है तो कोई कोई बिल्कुल साफ जिंदा निकल आते हैं, उनके शरीर को कोई जोखिम नहीं होता। तो जब सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में भी ऐसा होता रहा, तो जब महाकाल का टाइम है, जिस टाइम के लिए मुसलमानों के कुरान में भी लिखा हुआ है कि कयामत के समय में भगवान के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो ये प्रकृति का जो मुख्य तत्व है पृथ्वी, समझो उसके ऊपर जीत पाई या नहीं पाई? जीत पाई। कहेंगे जीत पाई। ऐसे ही जल, कोई हवाई जहाज से जा रहा है और इंजन खराब हो गया और छतरियां देकर के नीचे डाल दिया, या जो भी साधन है छोटा मोटा,
समंदर में कूद पड़े। जिनकी बुद्धि में निश्चय होगा, निश्चय बुद्धि विजयते होंगे। वो जल तत्व भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। वो जीत पालेंगे। कभी ऐसा हुआ है कभी एक एरोप्लेन खराब हो गया था, बर्ड हिट हो गई थी, तो वो सब के सब वो उसने पानी की तरफ मोड़ दिया, वहीं पे लैंडिंग कर गया वो। हाँ जी। एरोप्लेन तो सब के सब जितने यात्री थे सब बच गए। तो अपने अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, बनी बनाई बन रही। अब कुछ बने ना, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको प्रकृति के 5 तत्व भी सुरक्षित रखते हैं। क्योंकि प्रकृति जो है वो माता तो है, और प्रकृति ऐसी माता है जो माया से भी ज्यादा पावरफुल है। क्या? लक्ष्मी से भी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए भगवान को कहते हैं लक्ष्मीपति, भगवान को कहते हैं मायापति, और भगवान को कहते हैं प्रकृतिपति। माया का भी पति है, प्रकृति का भी पति है, लेकिन बच्चों के सामने माया विकराल रूप में आती है अभी। और जब दुनिया का विनाश होगा तब माया भूल जाएगी। क्या? न काम विकार अटैक करेगा उतना, न क्रोध अटैक करेगा, न लोभ आएगा। अपनी जान के ऊपर आफत पड़ेगी तो काम क्रोध कहां से आएगा? तो उस समय प्रकृति का जो रूप है वो विकराल रूप होगा, महातामसी रूप होगा। लेकिन जो बाप के बच्चे होंगे वो 5 तत्वों से सुरक्षित रहेंगे।